वेलकम बैक टू श्री कोचिंग। हम लोग सेवेंथ का साइंस यहाँ पे पढ़ रहे थे, लेसन नंबर 16 नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका लेक्चर 2 मैं आपके लिए लेके आई हूँ। लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे हाउ मिनरल्स आर फॉर्म, तो मिनरल्स यहाँ पे कैसे फॉर्म होते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे लगभग मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया था। एंड इसका क्लासिफिकेशन भी मिनरल का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। तो देखो यहाँ पे और एक मिनरल है जो कि लेक्चर 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। यहाँ पे कुछ मिनरल्स है। यहाँ पे मिनरल्स के साथ साथ जैसे ये जेम्स वगैरह जो होते हैं ना, जो स्टोन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो हम लोग गोल्ड और सिल्वर के रिंग में भी पहनते हैं, तो वो भी एक जेम लाइक्स मिनरल्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे जेम्स लाइक मिनरल्स आपको शो किए हुए कि अलग अलग दिए हुए, डायमंड हो गया, रूबी, सफारे, एमराल्ड, तो ये सारी चीज़ें भी है ना, ये भी एक तरीके के मिनरल्स ही है जहाँ तक हम लोग बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। एंड देखो उसके बाद है ना कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड ओवर्स है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आयरन ओवर, ये क्या है? देखो ध्यान दो कि हमारा जो है आयरन होता है ना, ये इम्प्योर स्टेट में जो मिलता है ना, कि विच इज़ नॉट इन प्योर फॉर्म, हम लोग उसको आयरन ओवर बोलते हैं। एंड ये आयरन ओर है ना, ये मेनली यूज होता है अलग अलग आर्टिकल्स का, जो भी अलग अलग वेराइटीज़ होता है ना, उसमें ये आयरन ओर यूज़ होता है। जैसे पिन हो गया या कोई भी मशीनरीज हो गई, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी मशीनरी तक के लिए यहाँ पे आयरन ओर का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल भी मेंशन है कि जो भी फॉर्मिंग इम्प्लीमेंट्स है, रेलवे ट्रैक्स वगैरह है, तो यहाँ पे जो भी यूज़ होता है वो आपका आयरन ओर ही होता है। एंड बेसिकली आयरन ओवर्स जो है ना, यहाँ पे इसके 4 मेन टाइप्स है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नीज है, हेमाटाइट, लिमोनाटाइट एंड सिडराइट। तो ये हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि मैग्नीज ये क्या है। देखो मैग्नीज ये जो है ना ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स, मैग्नीज जो हम लोगों को मिलता है अर्थ क्रस्ट से, ये हम लोगों को कार्बोनेट, सिलिकेट एंड ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। मीन्स ये प्योर फॉर्म में हम लोगों को नहीं मिलता, ये कंपाउंड फॉर्म में मिलता है। एंड ये यूज़ होता है मेडिसिन वगैरह बनाने में, ये मैग्नीज यूज़ होता है। एंड जो भी पिंक होता है ना, पिंक टिंग टू ग्लास वगैरह, उसके लिए भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती है। यहाँ पे आपको डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। एंड ये मैग्नीज आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए भी यूज़ होता है। देन नेक्स्ट हमारा यहाँ पे और है बॉक्साइट। देखो बॉक्साइट भी ये क्या है, ये एक एल्यूमिनियम का ही एक इम्पोर्टेंट और है। एंड यहाँ पे 25% एल्यूमिनियम, नॉट 25 सॉरी 55% यहाँ पे एल्यूमिनियम होता है। एंड बॉक्साइट जो है ये मेनली वेट से है ना थोड़ा हल्का होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से वो बना हुआ होता है। एंड वो हल्का होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि देखो एल्यूमिनियम ये जो मटेरियल है ना, बॉक्साइट में 55% एल्यूमिनियम होता है। एंड एल्यूमिनियम ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये बहुत अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कैरी होती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। एंड इसका वेट कम होने की वजह से इसका यहाँ पे डेंसिटी भी लो है। एंड मेनली ये एरोप्लेन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में वगैरह एंड इलेक्ट्रिक वायर्स के वगैरह यहाँ पे ये मटेरियल यूज़ किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कॉपर के बारे में। तो देखो कॉपर ये हम लोगों को इम्प्योर स्टेट में ही मिलता है। एंड यहाँ पे कॉपर भी एक वन ऑफ द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें भी काफ़ी अच्छे से करंट हमारा पास होता है। एंड ये अगेन इलेक्ट्रिक वायर एंड जो भी रेडियोस, टेलीफोन्स के जो भी वायर्स है वहाँ पे भी इनका यूज़ होता है। यूटेंसिल्स जो भी हमारे बर्तन, पॉट्स वगैरह है, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें है ना यूज़ होती है। देन यहाँ पे हमारा माइका है, हम लोगों ने जस्ट अभी क्लासिफिकेशन में देखा था। माइका ये जो है ये हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए इसका देखो इसका वैल्यू जो होता है ना वो इसका लेयर कितना ठीक है उसके ऊपर डिपेंड होता है। एंड ये भी अलग अलग जगह यहाँ पे यूज़ होता है माइका, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन में वगैरह, इलेक्ट्रिक जो भी मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जैसे फ़ोन्स में वगैरह हो गया, तो ऐसी जगह पे यहाँ पे माइका यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्यूल। देखो अभी फ्यूल क्या है, किसको बोलते हैं? देखो हमारे डे टू डे लाइफ में अलग अलग सब्सटेंस हम लोग देखते हैं, उससे एनर्जी जनरेट भी होता है। एंड इसी सब्सटेंस को हम लोग फ्यूल बोलते हैं। जैसे देखो फ्यूल से हम लोगों को कोई भी फॉर्म में मिल सकता है, लाइक हमारा सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैसेस हो गया। तो ये जब बर्न करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है ना, हम लोग उसी को है ना यहाँ पे फ्यूल बोलते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा कोल। देखो कोल मीन्स जो कोयला होता है ना, हम लोग उसको कोल बोलते हैं। तो देखो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मीन्स मिलियन से भी मिलियंस के बारे में अगर हम लोग बात करते तो वहाँ पे जैसे वोल्केनोज वगैरह हो गया, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह हो गया, उसके पहले की अगर हम लोग बात करते तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, फॉरेस्ट वगैरह ये बरीड हो गई है अंडरग्राउंड में। एंड उसकी वजह से उसके ऊपर है ना अलग अलग नेचुरल इवेंट्स होते हैं, वो बरीड होने की वजह से वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम के बाद है ना वहाँ पे डिपोजिशंस होने लगता है। एंड वो जो डिपोजिशंस वहाँ पे होता है ना, वहाँ पे कार्बन्स वगैरह उसके ऊपर डिपोजिशन होने लगता है। वहाँ पे ही देखो कोल में ये बेसिकली कार्बन होता है, हम लोगों को पता है। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर फ्रॉम द अबव एंड द हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। देखो अंदर जैसे कि हम लोगों ने बोला कि अंदर क्या है, माग्मा है, एंड वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन उसका भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सिस ट्रिमेंडस हो जाता है तब वो बाहर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी फटना। अभी तो वो इनएक्टिव मोड में है, वो इसीलिए अर्थ क्रस्ट के अंदर है। तो मेनली हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्लोली ट्रांसफॉर्म होता है, जो भी हमारे प्लांट्स, फॉरेस्ट जो भी बरीड हुए हैं ना अंडरग्राउंड में, वो धीरे धीरे वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते हैं फ्यूल में। एंड इस तरह से कोल भी हमारा फॉर्म होता है। कोल वॉज दस फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ दोज प्लांट, जो कुछ भी बाकी के बच जाते हैं वहाँ से हमारा कोल फॉर्म होता है। एंड इसीलिए हम लोग कोल को फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। कोल ये जनरली माइंस में पाया जाता है, जैसे ज़मीन के अंदर बहुत अंदर अगर हम लोग डिगिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को कोल्स मिल जाता है। और आपका पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट, ये सारी की सारी चीज़ें ना ये भी कोल ही है अलग अलग टाइप के। एंड एंथ्रासाइट जो है ये ना ये कोल का सबसे हाईएस्ट ग्रेड है। एंड जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोल ये जो है ना ये कोल इज़ इन द वे ऑफ ए स्टोर हाउस ऑफ कार्बन, इसको बोला क्योंकि कोल में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। एंड जैसे ये बर्न होता है, जलता है, तो यहाँ पे एक हीट एनर्जी हीट रिलीज होती है, जिसको हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं। एंड कोल को हम लोग एज अ फ्यूल के तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं। एंड इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है थर्मल पावर प्लांट में होता है। किसके लिए? कि बॉयलर को रन करने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं कि कोयला जो होता है उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बर्न किया जाता है। एंड बर्न किया जाता है तो करने के बाद उस पर ना टर्बाइंस वगैरह है ना वो चलाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीम वगैरह प्रेशराइज की जाती है। एंड बॉयलर्स वगैरह चलाते हैं। इसके यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें ना थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस होने के लिए। एंड ये रेलवे इंजन में भी यूज़ होता है। एंड कोल को जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि एज ए फ्यूल के तौर पे भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए वगैरह। जो भी ईंट भट्टी वगैरह होती है वहाँ पे भी कोल को यूज़ किया जाता है ना, उसको हम लोगों को ईंट भट्टी में भी जलाने के लिए वगैरह उसका बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में उसका यूज़ होता है। एंड जहाँ पे जो भी हमारे गैसेस फ्यूल्स है, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस है ना, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को कोल से ही मिलती है। तो ये कोल को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक हमारा एनर्जी रिसोर्स है, जो इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है। इंडस्ट्री में भी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कोल का। एंड ये थर्मल पावर प्लांट में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बच्चे आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग इसका लेक्चर 3 में कवर करेंगे। तो लेक्चर 3 आप देखने के लिए मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।